बिहार की सियासत में एक ऐतिहासिक मोड़ आ गया है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में अपना पहला मुख्यमंत्री बना दिया है। सम्राट चौधरी को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया, जिसके बाद उन्होंने सत्ता की कमान संभाल ली। और ये बदलाव तब हुआ जब नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया। ये घटना इसलिए भी अहम है क्योंकि बीजेपी दशकों से बिहार की राजनीति में सक्रिय रही, कई बार सरकार का हिस्सा बनी, लेकिन अब तक डिप्टी सीएम पद से आगे नहीं बढ़ पाई थी। ऐसे में सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना पार्टी के लिए एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है। सम्राट चौधरी ने अपना कद किस तरीके से आगे बढ़ाया, वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी की राजनीतिक यात्रा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। उनका असली नाम राकेश कुमार था, लेकिन राजनीति में पहचान बनाने के साथ ही वो सम्राट बन गए। उन्हें सियासत विरासत में मिली। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के कद्दावर ओबीसी नेता रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस, समता पार्टी, जेडीयू और आरजेडी जैसे दलों में काम किया। सम्राट ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से की। 1999 में वो राबड़ी देवी सरकार में मंत्री बने, लेकिन उस समय उनकी उम्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इस विवाद ने उन्हें रातों रात चर्चित चेहरा बना दिया। इसके बाद 2010 में वो विधायक बने और आरजेडी में एक मजबूत युवा नेता के रूप में उभरे। लेकिन बिहार की बदलती सियासत के बीच उन्होंने पार्टी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया। जेडीयू में रहते हुए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर कि उस समय जब 2014 में नीतीश कुमार की सरकार संकट में थी। हालांकि जेडीयू में अपेक्षित महत्व नहीं मिलने के चलते सम्राट चौधरी का उससे मोहभंग हो गया और उन्होंने 2017 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और यहीं से उनके राजनीतिक करियर ने नई ऊंचाइयां छूनी शुरू की। बीजेपी ने उन्हें ओबीसी चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाया और धीरे धीरे वो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के करीब आते गए। 2019 में उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया और बाद में विधान परिषद भेजा गया। 2022 में जब बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ, नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ सरकार बनाई, तब बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाने का फैसला किया और उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, जिससे उनकी राजनीतिक ताकत और बढ़ी। 2023 में सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और इसी दौरान उनका मुरैठा वाला अंदाज यानी पगड़ी वाला अंदाज और नीतीश कुमार को हटाने की कसम ने उन्हें एक आक्रामक और जुझारू नेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने खास तौर पर कुशवाहा और अन्य पिछड़े वर्गों को बीजेपी के साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। नीतीश कुमार के दोबारा एनडीए में आने के बाद सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इस दौरान उन्होंने खुद को एक मजबूत प्रशासक और भरोसेमंद नेता के रूप में साबित किया। 2025 के चुनावों के बाद भी वो डिप्टी सीएम बने रहे और धीरे धीरे उन्हें नीतीश कुमार का संभावित उत्तराधिकारी माना जाने लगा। अब जब उन्हें सर्वसम्मति से एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया और उनके मुख्यमंत्री की ताजपोशी हुई, तो ये स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी ने बिहार में अपना स्वतंत्र नेतृत्व स्थापित कर लिया है। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना न केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता की कहानी है, बल्कि ये बीजेपी की रणनीतिक जीत भी है, जिसने राज्य की राजनीति में नया समीकरण तैयार कर दिया है। और आने वाले समय में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी बिहार की सत्ता को किस दिशा में लेकर जाते हैं। क्या वो राज्य की जटिल सामाजिक राजनीतिक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की राजनीति में एक नया सम्राट उभर चुका है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।